ये गोटेदार चुनरी आजा माँ ओढ़ के, ये गोटेदार चुनरी आजा माँ ओढ़ के, मेरे घर आजा मैया मंदिर को छोड़ के, मेरे घर आजा माता मंदिर को छोड़ के। तो आज की कथा में हम सुनेंगे देवी भागवत पुराण का 18वां अध्याय, जिसमें जानेंगे राजा जन्मेजय का ब्राह्मणोपत्ति विषयक प्रश्न तथा उसके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद। तो जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कैसे और कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई, और वे कौन कौन सी गुणों वाली हैं, उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है। हे दया निधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्राह्मण की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हे भुसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है। हे सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे परस्पर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन, आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वे तीनों महाबली देवीश काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, मेरी यह शंका आप दूर करें। हे मुनि, क्या वे हर्ष और शोक आदि द्वंद्व से युक्त हैं? क्या वे निंद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित हैं तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य से निर्मित हैं अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा है तथा उनकी आयु का परिणाम क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूतियों के विषय में मुझको बतलाइए। हे ब्राह्मण, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था, तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। किसी समय मैंने शांत सर्ववेत्ता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदनंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में एक ही सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्राह्मण नित्य है अथवा अनित्य? यह ब्राह्मण किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है? किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्राह्मण के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाला, सुरपति, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोकों की रचना करने वाला तथा सत्य लोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेदवेत्ता
विद्वान विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर साय प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता सतक्रतु सहस्त्राक्ष देवाधिदेव सबके स्वामी बलशाली यज्ञाधीश सुरपति त्रिलोकेश यज्ञों का भोग करने वाले सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के लिए प्रिय सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण सोम अग्नि पवन यमराज धनपति कुबेर की तथा कुछ लोग हिरंब गजमुख सर्व कार्य साधक स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले कामरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले स्वेच्छ विचरण करने वाले परमदेव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्मा स्वरूप सृजन पालन संहार करने वाली सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी आदि अंत रहित पूर्ण सभी जीवों में व्याप्त सभी लोकों की स्वामिनी निर्गुणा सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी सांकरी ब्राह्मी वासवी वारुणी वाराही नरसिंही महालक्ष्मी विचित्र रूपा वेद माता एकेश्वरी विद्या स्वरूपा संसार रूपी वृक्ष के स्थिरता की कारण रूपा सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी त्रिगुणातीत स्वरूपा गुणों का विस्तार करने वाली निर्गुण सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन निराकार निर्लिप्त गुण रहित रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्मा को जगत का कर्ता बतलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत सिर नेत्र हाथ कान मुख चरण से युक्त तेजो में विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषीगण आकाश को विष्णु के परम पाद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट निरंजन तथा शांत स्वरूपा कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराण वेदता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचित्य है, अतः यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा ऐसा ही है। यह पुरुष को कर्तृत्व भाव से रहित कहा गया है और वह प्रकृति की सर्व संचालिका है। कपिल और सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्विग्न मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा धर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या धर्म है और क्या अधर्म, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि देवता सत्य गुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं। फिर भी देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह पाई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। हे महामुनि, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुनि, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतराते मुझ अज्ञानी की अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। व्यास जी बोले, हे महाबाहो कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों का मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में क्या कहा था? नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ? प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो उठा था।
हे व्यास जी, तदनंतर मैंने ब्रह्मालोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है? हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बताइए, जगतपते सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, आप सब कुछ बताइए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा। हे परांतर, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को जानता भी नहीं हूं। हे सत्यवती तनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्राह्मण ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज ये दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निस्पृह तथा विदेश रहित हो इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जंग मादिक प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा, इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भूत कैसे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के सहयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर मैं जल में नीचे उतरकर हजारों वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल विचित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं? उसी समय मधुकैटभ नाम वाले दो भयानक दैत्य मेरे सन्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म और आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए उन महावैष्णव को देखा। हे नारद जी, योग निंद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्न पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं? तब मैंने निंद्रा स्वरूप भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गईं, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंतात्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया
पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों का भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांग को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहाँ हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहाँ स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडन, उभिन और स्वेदन चारों प्रकार को सजा प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुखकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी की ही नहीं और सभी और जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंचतत्व, गुण, तमंत्राएं और इंद्रियां भी ये कुछ भी नहीं है। हम लोग के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहाँ आकाश में एक रमणीक विमान आप पहुँचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जटित मोतियों की झालरों से शोभायमान घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रीय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा अगले अध्याय में। और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।